हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज मैं करने वाली हूँ एरीज के लिए रीड को पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस। यू कैन वॉच माई टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इसके अलावा आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिज से रिलेटेड, बिजनेस, करियर, कुछ भी, कोर्ट केस, लिटिगेशन, बुरी नज़र, कुछ भी, एनीथिंग, उसके लिए आई प्रोवाइड पैराज आर सो पावरफुल एंड वर्क्स वंडरफुली। ठीक है जी। सो यू कैन रीच मी आउट फॉर पैराज। इसके अलावा आई ऑल्सो प्रोवाइड ब्रेसलेट, मी माई सेल्फ वेयरिंग, फॉर नज़र सुरक्षा एंड फॉर लव मैटर्स। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने कोर्स लॉन्च किया है। ये जो रीडिंग लेट हुई हैं इस बार, ये इसी वजह से लेट हुई हैं क्योंकि मैंने कोर्स लॉन्च किया है। मैं टैरो रीडिंग का, न्यूमरोलॉजी का एंड ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करा रही हूँ। अगर आप लोगों को करना है तो नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए भी नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। ठीक है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एरीज। एरीज प्लीज एक सेकेंड दीजिएगा। For my sweet sugar Aru, Queen of Pentacles, Star। अरे वाह, वेरी ब्यूटीफुल, क्या बात है। एरीज, पहली बार मुझे आपकी रीडिंग बड़ी सुंदर लगी है एकदम स्टार्टिंग में ही। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ 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 वाओ। एरीज, बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है। जो पहली इंट्यूशन आ रही है वो ये है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी ना एरीज, आपकी लाइफ में चली आ रही थी, कैसी भी वो प्रॉब्लम जाती हुई दिखाई दे रही है। क्यों जाती हुई दिखाई दे रही है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, इधर देखो, सी 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आ गई थी, नज़र लग गई थी किसी भी तरीके की, वो चीज़ अब दूर जा रही है। ठीक है ना एरीज, कैसी भी नेगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ में, कैसी भी, वो अब निकल रही है, दूर जा रही है, एक बात। दूसरा, यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी आ रही है कि किसी के पेरेंट्स अगर किसी चीज़ के लिए मान नहीं रहे थे, यहाँ पर कोई भी एरीज है, कोई भी माई स्वीट शुगर आरू है, एंड उनके पेरेंट्स जो है मान नहीं रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, कैसे भी वो मानते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी आपको, मे बी फॉरेन स्टडीज़ के लिए, मे बी किसी कोर्स के लिए, मे बी रिलेशनशिप के लिए, मे बी अपने पार्टनर के लिए, मैरिज के लिए, मे बी किसी जॉब के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आपको अपने पेरेंट्स को मनाना था, रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो लोग मान नहीं रहे थे। ये बहुत अच्छा टाइम है एरीज, अब ट्राई कीजिएगा। अब मानते हुए नज़र आ रहे हैं, मानेंगे। ठीक है जी, मानेंगे, मान रहे हैं। फैमिली आपकी बहुत ऐसा नज़र आ रहा है कि एक चीज़ पर अग्री होती हुई नज़र आ रही है। परिवार में कोई भी मैटर, कोई भी मुद्दा, मसला था ना, वो दूर हो रहा है। सारी फैमिली एक जगह आ रही है, एक दूसरे से अग्री कर रहे हैं एंड एक दूसरे की बात मानते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, फुल सपोर्ट एक दूसरे को देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है। एंड माई स्वीट शुगर एरीज, यहाँ पर एक बहुत बड़े धन लाभ की एनर्जी है। एंड ये मुझे आपकी पूरी फैमिली, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, तो ये पूरी फैमिली को होगा। ये चीज़ पूरी फैमिली के साथ नज़र आ रही है मुझे कि आपके परिवार में एक बड़ा धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, एक बड़ा धन लाभ। पता क्या एनर्जी है कि परिवार से रिलेटेड कोई चिंता थी ना एरीज, परिवार से रिलेटेड वो ख़त्म हो रही है। चाहे आप मैरिड हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता थी, आपके परिवार में कोई मैटर हो रहा था उसकी चिंता थी, वो दूर हो रहा है। आप खुद बच्चे हैं, घर में कोई इशू चल रहा था, दूर ही नहीं हो रहा था, वो दूर हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर आपकी फैमिली में खुशी आती हुई नज़र आ रही है। बड़ी सुंदर एनर्जी है कि पूरे परिवार की ही निकल के आ रही है। फैमिली में खुशी आती हुई नज़र आ रही है माय स्वीट शुगर आरूस, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अभी तो मैं एक ही कहूँगी, एक ही नज़र आ रही है टू बी ऑनेस्ट, बट एक मैनिफेस्टेशन है एरीज आपकी
जो पूरी हो रही है। 7 की एनर्जी है, 7 डेज और 7 वीक्स में आप देख लेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। 7 डेज एंड 7 वीक्स में आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ है, कौन सी मैनिफेस्टेशन, कौन सी आपकी बात जो आपने कही थी पूरी हो रही है, यूनिवर्स से कही थी वो पूरी हो रही है, ठीक है जी। लेट्स सी आगे। मैनिफेस्टेशन तो आपकी कोई बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है जी। वाओ, सी एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा एरीज, ये थोड़ा फैमिली से अलग भी है। आपको पर्सनली आपको एरीज कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं स्विच शुगर आरूस, आपको कोई गेन, कोई धन लाभ, कोई बड़ा फायदा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको कोई बहुत बड़ा गेन होगा एरीज, बहुत बड़ा गेन होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास कहीं से पैसा आएगा। अब आई डोंट नो कैसे आएगा। बिजनेस करते हैं तो कोई बहुत बहुत अच्छी डील होगी, बहुत अच्छी डील होगी। नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट, आपके पास ना कहीं से पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा ऑफर भी आ रहा है। एरीज आएगा ज़रूर, ठीक है जी। एक चीज़, एंड मुझे ना मैरिज का प्रपोजल भी नज़र आ रहा है जो आपकी फैमिली को आएगा, आपको नहीं आएगा। आपकी शादी के लिए प्रपोजल नज़र आ रहा है जो आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, ये आपकी फैमिली को आएगा, ठीक है जी। एंड ये जो शख्स होंगे ये भी वेल्थ में बहुत अच्छे, मतलब ये फैमिली जो होगी ये वेल्थ में बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया, वेल्दी वेल्दी, ठीक है जी। बहुत सुंदर एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह, 6 ऑफ कप्स, एरीज। यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी आपकी तरफ आने की है, ठीक है जी। एरीज, यहाँ दो लोगों की एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी कि ये जो मैंने बताया ना, आपकी फैमिली को एक प्रपोजल आएगा आपके लिए, आपकी मैरिज के लिए। ये उससे अलग एनर्जी है। आपको एक तो आपके पास्ट पर्सन की तरफ से जेस्चर मिलेगा भाई। सी 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। माय स्वीट शुगर एरीज, ऐसा लग रहा है कि आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स अपने पास से बिल्कुल ध्यान हटा लिया है, बिल्कुल मन हटा लिया है, बिल्कुल हट चुके हैं आप नहीं देख रहे अपने पास्ट पर्सन की तरफ, लेकिन आपके पास्ट पर्सन की एनर्जीज चेंज हो रही हैं। बहुत बड़ा शिफ्ट है आपके पास्ट पर्सन की एनर्जीज में। ये आपको देखते हुए उम्मीद भरी नज़रों से नज़र आ रहे हैं, एंड ये आपकी तरफ एक जेस्चर देने के लिए तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स में सही बताऊं तो एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी दे रहा है। तो जो लोग भी रिकन्सिलेशन चाह रहे थे या नहीं भी चाह रहे थे, जो नहीं भी चाह रहे थे, उनको भी अपने पास से जेस्चर ज़रूर मिलेगा। आपके पास्ट पर्सन की तरफ से यहाँ पर फुल तैयारी दिखाई दे रही है आपकी तरफ बढ़ने की, चलने की, एरीज। एंड हाँ, मैंने 2 की बात करी थी, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। हर्मिट, वाओ। एरीज, आपके पास पर्सन से जो आपकी लड़ाई हुई थी, जो भी आर्ग्यूमेंट हुई थी, जो भी बहस हुई थी, जो भी बात हुई थी, जो जिस मतलब जब टूटा था ना, जब ब्रेक हुआ था, उस पॉइंट पर जब जो जो बातें हुई थी ना, उन बातों को ले करके आपके पास पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा पछतावा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिखाई दे रहा है। मे बी इन्होंने आपको ऐसी कुछ बातें बोल दी हैं जो आपको 101% चुभ गई हैं, एंड ये चीज़ें ना अब इनको खुद ही परेशान कर रही हैं। मतलब इनको पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है कि मैंने ये क्या बोल दिया, ये नहीं बोलना था, ये कोई बोलने की बात थी, इस टाइप की एनर्जी, ठीक है जी। आप बहुत हर्ट हुए हैं उस चीज़ के बाद, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, इतना हर्ट हुए हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को अभी भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप शिकायत नहीं कर रहे हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, बट स्टिल आपको हर्ट हुआ है, स्टिल आपको बुरा लगा है। एंड इस चीज़ का पछतावा उनको अब हो रहा है कि उन्होंने क्या कह दिया, एंड मतलब कैसे मुंह से निकल गई है, जो भी है, उनको पछतावा बहुत हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत बोला है। माय स्वीट शुगर आरूज, उनको ये इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत बोला या गलत किया, ठीक है जी। एरीज, अच्छा मैं 2 शख्स की बात कर रही थी। सी किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। माय स्वीट शुगर आरूज, यहाँ पर 2 लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। एक तो आपके पास्ट पर्सन हो गए जिनकी हमने बात कर ली, ठीक है जी, उनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, एक बात। दूसरा, यहाँ पर एक बहुत ही
नए एंड मिच्योर शख्स की एनर्जी है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। मीन्स इफ़ यू आर मेल ना, तो फीमेल भी यहाँ पर जो आ रही हैं आपकी तरफ वो बड़ी मिच्योर नज़र आ रही हैं, बड़े मिच्योर, वेल बैलेंस्ड, वेल एजुकेटेड, इन अर्निंग बहुत अच्छी है इनकी। एरीज आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। एंड ऐसा लग रहा है एरीज कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ये जैसे भी पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपने इनको मैनिफेस्ट किया था, यू मैनिफेस्टेड हिम और हर, ठीक है जी, तब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपकी एक तरीके से यूँ समझिए, माय स्वीट शुगर आरूज, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है रिलेशनशिप को लेकर के। ओके ठीक है, मैंने अभी कहा था ना आपकी एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ठीक है, ये रिलेशनशिप को लेके है एरीज। माय स्वीट शुगर आरूज, माय बेब्स, लाड प्यार करूँ मैं आपको। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। आज की रीडिंग में एरीज नेगेटिविटी ना कम ही नज़र आ रही है, आने वाले टाइम में कम कहाँ, नज़र ही कहाँ आ रही है, आने वाले टाइम में नेगेटिविटी नहीं दिख रही है आपकी तरफ आती हुई, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे सुंदर बात तो मुझे ये लगी कि यहाँ पर एक बड़े धन लाभ की एनर्जी है, क्योंकि मैं स्विच शुगर आरूज, पैसा है तो सब कुछ है, ऑलवेज रिमेंबर। ये बेकार की बातें हैं, पैसा हाथ का मैल है, ये है वो है, अरे नहीं भैया, आज की डेट में पैसा बहुत ज़रूरी है, ये बेकार की बातों में मत पड़ना किसी की भी, ठीक है ना। आज की डेट में इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ों के लिए, ठीक है जी। इवन मैंने रिलेशनशिप टूटते बिगड़ते देखे हैं पैसों के पीछे, ठीक है, तो आज की डेट में ये होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये चीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। धन लाभ आपकी तरफ आता हुआ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज एक काम करिएगा, एक काम कीजिएगा, आप किसी को ना एरीज किसी एक को भी कराएंगे तो एक को ही कराइएगा, मतलब एक किसी एक नीडी को, किसी एक ज़रूरतमंद को भोजन करा दीजिएगा। एरीज आप ये चीज़ करिएगा, ठीक है जी। देखो ये आपके लिए आई है, ऐसे रीडिंग में एडवाइस आती नहीं है, देती नहीं हूँ मैं ऐसे जनरल। जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ यूट्यूब पे पर्सनल की, तो देखो वहाँ तो रेमेडीज़ देनी पड़ती हैं ऑब्वियसली, वहाँ मैं रेमेडीज़ देती हूँ, बट यहाँ पर ऐसे आता नहीं है, तो आपके लिए आया है तो आप करिएगा एरीज। किसी को, किसी नीडी को, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइएगा, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर आरूज, खाना खिलाइएगा, किसी एक को खिला दीजिएगा, ठीक है जी। किसी को भी, लेबर, स्वीपर, किसी को भी जो आपको लगे ना नीडी है, लंच टाइम में खाना खिला देना। एंड हो सके तो इसको गुप्त रखना, शेयर मत करना। एक चीज़ और करना, मैं स्वीट शुगर आरूज, थोड़ी सी सीक्रेटिव हो जाइएगा, ठीक है जी। मैं आरूज सीक्रेटिव हो जाइएगा थोड़े से, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रही हूँ। आरूज मुझे ऐसा लग रहा है, मैं स्वीट शुगर आरूज, कि आप ना एक ब्रेक लेते हुए नज़र आ रहे हैं सभी चीज़ों से, अपने आप को एक ब्रेक देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं जाने की, कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी है एरीज, कहीं जाने की ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ब्रेक लेके यू आर गोइंग समवेयर, आप कहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं तो गेट रेडी, आप जाएंगे, ठीक है जी। मुझे आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है ये ट्रैवलिंग थोड़ी सोलो हो, आप अकेले ही करें, ठीक है जी। किसी को, बहुत सारे लोगों को साथ ले जाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड आप इसको एंजॉय बहुत करने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है आप अपनी मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं ना एरीज, तो इसको एज एडवाइस लीजिएगा कि आपको करनी है, क्या करनी है मैम। हो सके तो ट्रैवल कीजिएगा, ठीक है, ठीक है जी एरीज, हो सके तो ट्रैवल कीजिएगा, ये आपकी मेंटल पीस के लिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। 2 दिन 3 दिन कहीं होके आइए, ठीक है जी। दिल्ली के आसपास है तो बहुत जगह हैं जाने के लिए, बहुत जगह है, आप होके आइए, कहीं हरिद्वार हो आइए, कहीं मथुरा साइड हो आइए, कहीं भी हो आइए, होकर आइए, खाटू श्याम चले जाइए, बहुत सारी जगह हैं, तो आप होकर आइएगा, ठीक है जी। ये आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 दिन की ट्रैवलिंग आप करिए, इस ट्रैवलिंग से भी आपको लाभ होंगे। लेट मी टेल यू दिस, क्या कहते हैं एरीज, जब हम ट्रैवल करते हैं ना, हम अपना मून एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये अगेन ये ज्योतिष का पार्ट आ गया, पता नहीं मेरी ज्योतिष की क्लासेस क्यों निकलती रहती हैं टैरो में। देखो जब हम ट्रैवल करते हैं ना एरीज, तो हम अपने मून को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है जी। और मून क्या होता है, मून होता है कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश का फ्लो भी बढ़ता है उससे बहुत सी चीज़ें बढ़ती हैं। मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हमारा मन,
मानसिक संतुलन ठीक होता है, ठीक है जी, मेंटल पीस हमें मिलती है। ट्रैवलिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं, उससे मूड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है जी। तो आप ट्रैवल कीजिएगा, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए भी नहीं कर सकते तो करिएगा, 1 2 3 दिन तो एटलीस्ट आप करिए, ठीक है जी। एंड एक चीज़ और है यहाँ पर एरीज, वर्ल्ड से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ एरीज, कि आपको ना किसी की बहुत प्रोटेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके एंसेस्टर्स, आपके गुरु जिन्हें भी आप मानते हैं, आपके ईष्ट जिन्हें भी आप मानते हैं, ईष्ट देव भगवान, जिन जिन भगवान को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी तरफ से एक प्रोटेक्शन की लेयर मुझे आपके चारों तरफ नज़र आ रही है एरीज। मतलब अभी मैंने स्कॉर्पियो की रीडिंग करी थी, वहाँ नज़र लगने की बहुत एनर्जी थी एंड वहाँ प्रोटेक्शन की उतनी एनर्जी नहीं आई थी। आपके केस में माय स्वीट शुगर आरूज बहुत ही प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है कि यू आर प्रोटेक्टेड, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, आपके जिन्हें भी आप मानते हैं उनके द्वारा, ईश्वर भगवान, ठीक है जी। बट यू आर प्रोटेक्टेड, किसी की भी बुरी नज़र आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। किसी कोई अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहा है, फैला रहा है, तो भी आपकी इमेज को कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई बट्टा या आपकी इमेज पर लगा नहीं पाएंगे, आपकी छवि खराब नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। एक चीज़ और है माय स्वीट शुगर आरूज, इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, एक सेकेंड दीजिएगा, लेट मी क्लैरिफाई। अच्छा एरीज, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है ना, धन लाभ की एनर्जी भी निकल के आई है, जॉब एंड बिजनेस को लेके अच्छी एनर्जी निकल के आई है ना, और तो और आपकी रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। देखो अगेन बहुत पॉजिटिव है ना। ओ माय गॉड, सी 5 ऑफ कप्स। अभी बोलती हूँ मैं इनके इनके बारे में, अभी बोलती हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं ये बता दूँ, इतनी अच्छी एनर्जी निकल गई है, ठीक है ना। एरीज एक काम कीजिएगा, आप ना अपने आँख कान खुले रखिएगा, क्योंकि आपकी तरफ ना एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, काम को लेकर के भी, रिलेशनशिप को लेकर के भी, लव ऑफर को लेकर के भी, मैरिज ऑफर को लेकर के भी, ठीक है जी। एरीज अगर मैं इस रीडिंग की बात करूं ओवरऑल, तो आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आपका समय अच्छा चल रहा है, तो थोड़े से ना एक्टिव रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके द्वार पर आ रही हैं, आपके द्वारे आ रही हैं, उनको ग्रैब करिएगा, ठीक है जी, उनको मिस्ड मत बनाइएगा। माय स्वीट शुगर आरूज, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस्ड मत बना दीजिएगा, उनको ग्रैब करिएगा, ठीक है जी। एंड 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, आपके माय स्वीट शुगर आरूज पास्ट पर्सन की तरफ से इतनी ज़बरदस्त मिसिंग की एनर्जी निकल के आई है एरीज, इतनी ज़बरदस्त मिसिंग की एनर्जी निकल के आई है। आप बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं इनको एरीज, जब से आपका ब्रेकअप हुआ है, जब से आप दोनों अलग हुए हैं, आप इनको अलग ही एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। बहुत गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप इनको दिखाई दे रहे हैं। इनको जो लग रहा है, दिख रहा है, वो इनको ये लग रहा है कि भाई आपने एक अलग सी ही सफलता पाली है, आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं एंड इनका दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैंने किसको खो दिया, किसको जाने दिया, ठीक है जी। मतलब इस चीज़ को ऐसे समझिएगा, आपके चले जाने के बाद इनको आपकी अहमियत पता चल रही है, आपके जाने के बाद इनको पता चल रहा है कि आप क्या हो एंड किसको इन्होंने जाने दिया है। एक बात, एक एक दूसरी चीज़ ये, मैं स्वीट शुगर आरूज, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी आपके केस में, जो आपका ब्रेकअप हुआ था। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्लियर है भाई साहब, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, सी क्रिस्टल क्लियर है कि हाँ भाई, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, रिश्ते पर असर आया है, जो भी दूरी, सेपरेशन, जो कुछ भी हुआ है, ये थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे की आग लगाने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर आरूज, उसका इन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है।
आपने देख लिया, पकड़ लिया है, जो भी बात हुई उसका इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो इनकी खुल गई, उजागर हो गई, पकड़ी गई, या जो भी था, इनकी चोरी थी या जो भी था वो पकड़ा गया, जो भी था थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ। एंड जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ उनसे भी आज इनके अच्छे संबंध नज़र नहीं आ रहे हैं, उनसे भी इनके अच्छे कॉन्टैक्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं स्वीट शुगर आरूस, नो, नहीं, नहीं। एंड इतना मिस कर रहे हैं आपको, इतना मिस कर रहे हैं आपको, इतना मिस कर रहे हैं, ज़बरदस्त एनर्जी है इनकी तरफ से मिसिंग की। मैं जितना कहूँ उतना कम है एरीज, मैं जितना कहूँ उतना कम है, इनकी तरफ से इतनी ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है मैं स्वीट शुगर आरूस के आपसे जो इनको मिला है ना, जो भी पैम्परिंग केयरिंग इनको आपसे मिली है, वो इन्हें किसी और से नहीं मिलने वाला है। एंड उस चीज़ को लेकर के ये बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं, इन्हें बहुत पछतावा है। मैं जितना कहूँ एरीज उतना कम है, यहाँ पर इतनी मिसिंग की एनर्जी है, इतनी मिसिंग की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं ना, उसका इन्हें इतना पछतावा है। बातें मतलब लड़ाई, बहस, आर्ग्यूमेंट, आपने इन्हें कुछ कहा या इन्होंने आपसे कुछ कहा, ज़बरदस्त पछतावा, ज़बरदस्त पछतावा। 5 ऑफ कप्स नहीं आता ना तो मैं इतना नहीं इस बात पर इतना वो करती, जोर देती है, इतने दबाव के साथ नहीं, जोर के साथ नहीं कहती कि हाँ भाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो हार्ड, बट 5 ऑफ कप्स आ गया माय स्वीट शुगर आरूस, इट शोज कि भाई दिस पर्सन इज क्राइंग ओवर यू, इनकी तरफ से क्राइंग एनर्जी है। अगर ये लड़की है ना तो 100% दिस शी इज क्राइंग ओवर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर पास्ट थिंग्स, जो भी हुआ पास्ट में उसके लिए रोते हुए नजर आ रही हैं, आपके लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए पछताते हुए नजर आ रहे हैं। एंड भले ही आप देख नहीं रहे हैं अपने पास्ट की तरफ, बट स्टिल आरूस, मैं स्वीट शुगर आरूस, स्टिल यहाँ पर एक एनर्जी अभी भी थोड़ी सी गुस्से वाली मुझे नज़र आ रही है आपकी, कि आप अपने पास्ट पर्सन से गुस्सा हैं, आप अपने पास्ट पर्सन से नाराज़ हैं, उन्होंने ऐसे क्यों किया, वह मतलब जो भी उन्होंने किया रिलेशनशिप में, आप उस चीज़ से गुस्सा, नाराज़, खफा हैं। क्राइंग एनर्जी, बहुत क्राइंग एनर्जी, बहुत क्राइंग एनर्जी, एंड आपकी बहुत हैप्पी एनर्जी, ठीक है जी, आप बहुत खुश, एंड दिस पर्सन इज क्राइंग ओवर यू, बहुत बहुत सैड, बहुत ख़राब एनर्जी है आपके पास्ट पर्सन की, बिल्कुल रोने वाली एनर्जी है। वाओ, नाइट ऑफ वंस, एम्प्रेस, 2 ऑफ वंस, नाइट ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एरीज, माय स्वीट शुगर आरूस, आप कहीं डेट पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं भाई, आपका डेटिंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है, गेट रेडी, अपनी लुक्स को ज़रा सुधार लीजिएगा, अच्छी कर लीजिएगा, अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाइएगा, अच्छे से नहीं रह रहे हैं तो अच्छे से रहना शुरू कीजिए एरीज, अपना थोड़ा ध्यान रखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका फिर से डेटिंग पीरियड स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एंड ऑलरेडी मुझे यहाँ पर एक शख्स नज़र आ रहे हैं जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, एंड ये आपके वर्क प्लेस से जुड़ी हुई एनर्जी है, कि ये आपके वर्क प्लेस पर हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपको बहुत देखते हैं एरीज, एंड ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है जी। आपकी वर्क प्लेस पर है कोई जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, दिस पर्सन इज सो 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 अट्रैक्टेड टू यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं हद आकर्षण, जिसको कहते हैं हद आकर्षण, इन शख्स की तरफ से बहुत 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 ज़्यादा आकर्षित है ये आपकी तरफ, ठीक है जी। एंड देखो ये आपको प्रपोज कर सकते हैं नहीं, मैं देख के बताती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कर देंगे। भाई मेरे आरूस को कोई प्रपोज कर रहा है आरूस, डेट पे जा रहे हो, दिल्ली बाद में बिना जा रहे हो, देखो भी लेके चलो भाई आरूस, मैं भी चलूँगा डेट पे सॉरी सॉरी, फ्लो में क्या बोल रही हूँ, सॉरी, अच्छा सॉरी, मतलब मेरे को थोड़ा ऐसे बोलना अच्छा लगता है, मैं भी चलूँगा, मैं भी करूँगा, मैं भी खाऊँगा, मतलब ऐसे अच्छा लगता है मुझे बोलना, आई एम सॉरी वीडियो में क्यों बोल रही हूँ ये।
ओह माय स्वीट शुगर आरूज, आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि दिस पर्सन इज सो कंफ्यूज्ड। आपको प्रपोज किया जाए ना किया जाए, आपको जेस्चर दिया जाए ना दिया जाए। सी आप कार्ड्स देखिए, सी ये आपकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोज, किंग ऑफ सोज, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा नॉट रूड, रूड नहीं कहेंगे बट यस, एक होता है ना कि सामने वाले का ऑरा इतना स्ट्रांग है, पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि भाई हमारी तो बस हवा टाइट हो जाती है, हम कुछ बोल ही नहीं पाते उसके सामने। आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है, आप बिल्कुल इस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं आरुष, इतने इतने स्ट्रांग पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं कि इनकी हवा टाइट हो जाती है आपके सामने आके। इनकी हिम्मत नहीं होती कि आपसे कह दें कि भाई दिस, ये आपको पसंद करते हैं, आई लाइक यू, आई लव यू, आई कुछ भी, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, क्योंकि आपने खुद को ऐसे रखा हुआ है कि आपसे कोई भी कुछ भी कह के नहीं जा सकता। आपने अपने आप को ना ऐसे लुल्लड़ बना के नहीं रखा हुआ है कि कोई भी आएगा ना आपको कुछ भी कह के चला जाएगा। तो आपकी ये जो पर्सनैलिटी आपने मेंटेन करके रखी हुई है ना कि भाई मुझसे बात करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपने ऐसी पर्सनैलिटी अपनी बनाई हुई है एरीज मायारूज। उस पर्सनैलिटी को देखते हुए दिस पर्सन इज सो कन्फ्यूज्ड, मैं चलूँ ना चलूँ, जेस्चर दूँ ना दूँ, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है जो नॉर्मल बात बात हाय हेलो चल रही है वही बंद हो जाएगी। इस टाइप की एनर्जी है माय एरीज, नाइट ऑफ वंस। बट एक बार अगर इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया, एक बार अगर इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया, तो मुझे लग रहा है एरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट माय आरूस, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी, बहुत आगे तक जाएगी, ग्रो करेगी ये। अगर इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया ना आपने एक्सेप्ट किया, तो ये रिलेशन आपका लंबा चलेगा, ये ग्रो करेगा। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों साथ साथ ट्रैवल करें, एक साथ में ट्रैवलिंग करने की भी एनर्जी है। बट आप डेट पर जाएंगे ज़रूर आरूस। किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं, किसी को अभी आप हाँ ना बोल रहे हैं, आप डेट पर ज़रूर जाएंगे, आप डेट पर ज़रूर जाएंगे। बस मैंने कह दिया आप जा रहे हो, आप डेटिंग पीरियड शुरू हो रहा है आपका आरूस। मैंने नहीं कह दिया, कार्ड्स में एनर्जी है कि भाई आपका डेटिंग पीरियड शुरू हो रहा है ना, आप डेट करेंगे, आप जाएंगे। एंड जाना भी अच्छी बात है, एक्सप्लोर करना भी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं ना एरीज, अभी आप किसी के भी साथ कमिटेड नहीं है, तो आपको एक्सप्लोर करना भी चाहिए, यू शुड, है ना आरूस। मेरे साथ चलो, डेट पे चलो, मैं चलूँ आपके साथ, हैं मैं चलूँ, ले चलोगे मुझे मैं आरूस, मेरे को डेट पे लेके चलोगे, हो जाऊँ मैं रेडी। I'm sorry. I'm sorry. For Aries, please. For my sweet sugar harus. For my arus. For my sweet sugar arus. एक्सप्रेस योर लव, माई गुडनेस, अभी वही तो देख रही थी मैं, ये एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। एक्सप्रेस योर लव, अरे यार रिकंसिलेशन, बड़े टाइम बाद रिकंसिलेशन आया है। वेडिंग, ओहो क्या बात है, आप तो पास्ट पर्सन से ही शादी कर रहे हो। अनरिक्विटेड लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट। माई स्वीट शुगर एरीज, हुआ क्या है देखिए, पहले जो है उनकी बात करते हैं। एक तो पहली बात तो ये है एरीज आपके लिए कि एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड। मेरे को ना ऐसा नहीं लग रहा कि आपके लिए मैसेज है कि आप जाओ आप एक्सप्रेस कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सामने वाले को वो कंफर्ट देने की ज़रूरत है कि सामने वाला बंदा आपसे अपने मन की बात कह सके। एरीज एक्सप्रेस योर लव से, ठीक है, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे, आप करना चाह रहे थे एंड आप इस असमंजस में थे, मैं करूँ नहीं करूँ, इसको हाय हेलो बोलूँ नहीं बोलूँ, बात आगे बढ़ाऊँ नहीं बढ़ाऊँ, क्या करूँ, तो यस इट्स अ यस, यस आप कर सकते हैं। आप प्रपोज, फ्रेंडशिप का प्रपोजल व्हाट्सोएवर, जैसे भी आप, आई डोंट नो आप कैसे डील करेंगे, कैसे आप
प्रोसीड करना चाहेंगे तो जैसे भी आप प्रोसीड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर आरूज, एक बात ठीक है, आप करना चाहते हैं अगर तो कर सकते हैं। बट एक मैसेज जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ से आया है, क्योंकि अभी हमने नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है कि भाई यस समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप में, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं चीज़ें आगे चले हों बढ़ें। आपसे थोड़ा सा इनको चाहिए कि आप इनको मतलब यहाँ पे जो एनर्जी वो ये है कि आप इनको कंफर्ट दें। इफ़ यू रियली वांट ना आरू कि आपको कोई प्रपोज कर दे, आप इफ़ यू रियली वांट, आप समझ गए हैं कि हाँ ये शख्स कौन है जो मुझे पसंद कर रहा है या कर रही है, एंड मैं चाहती हूँ कि हाँ ये मुझे प्रपोज कर दे, तो माय स्वीट शुगर आरू उसको ना वो कंफर्ट जोन दो। तो समझ रहे हो आप, सामने वाले बंदे को वो कंफर्ट जोन दीजिए कि वो आपसे अपने मन की बात कह सके। उसकी उसकी बेचारे की हिम्मत तो बढ़ाओ सामने वाले की, वो आपसे कहे तो कहे कैसे सामने वाले शख्स की हिम्मत बढ़ाइए माय स्वीट शुगर आरूज। थोड़ा सा अगर आप समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि हाँ है, आपके ऑफिस में कोई है, आप जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ कोई है, पड़ोस में कोई है, कॉलेज में कोई है जो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, अनईजी हो जाता है एंड शर्माता है या शर्माती है, मुझे कह नहीं रहा अपने मन की बात, तो उसके साथ आप थोड़ा सा फ्रेंडली होइए। समझ गए आप थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश कीजिए, बट उसको उस लेवल पे लाने की कोशिश कीजिए कि वो शख्स आपसे अपने मन की बात कह सके। ये स्ट्रांगली मुझे यहाँ से एनर्जी आई है, ठीक है जी। एक बात। दूसरी, माय स्वीट शुगर एरीज, आपके पास्ट पर्सन आकर के आपको बड़ा प्यार दिखाने वाले हैं भाई। लेट मी टेल यू दिस, आप चाह रहे हो, आज चाहे आप ना चाह रहे हो, हमें नहीं पता आप इस चीज़ से खुश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपके पास्ट पर्सन जो है आकर के आपको बहुत प्यार दिखाने वाले हैं माय स्वीट शुगर आरूज। आपके पास्ट पर्सन आपको बहुत प्यार दिखाने वाले हैं, ठीक है जी। एक्सप्रेस योर लव, रिकन्सिलेशन, ये चाहेंगे रिकन्सिलेशन हो, ये बहुत ज़ोर भी लगाएंगे, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है एरीज आप एक पॉइंट पर बिल्कुल ही इरिटेट हो जाएं कि भाई बस करो क्या कर रहे हो, लेकिन ये करेंगे ज़रूर, ठीक है जी। एंड ये आपको बहुत प्यार दिखाएंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्वीट शुगर आरूज कि उस प्यार का ना उतना महत्व, उतना मोल नहीं रह जाएगा। एक थोड़ी सी मतलब केमिस्ट्री उतनी वैसी रह नहीं गई है, ख़त्म हो गई है कह लीजिए। और एक चीज़ और है माय स्वीट शुगर आरूज के ना, मतलब अब ना वो बात नहीं रह गई है, अपने आपके पास्ट वाले रिश्ते की बात कर रही हूँ, वो मतलब ये आएंगे भी तो अब वो चीज़ नहीं होगी, वो पहले वाली बात नहीं रहेगी, हो नहीं पा रही है, ठीक है जी। एक बात, एंड ये ना आपको प्यार दिखाने के चक्कर में ये ना कुछ चीज़ें ओवर कर जाएंगे, वो बिल्कुल फेक जैसी लगने लगेंगी, ठीक है जी। मतलब वो बिल्कुल फेक साउंड करेंगी, फेक दिखाई देंगी, फेक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रही हूँ? फेक। माय स्वीट शुगर एरीज, अगर ये जो आपका लव को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसको बैलेंस करने के लिए यू कैन गो फॉर ब्रेसलेट, ठीक है जी। मैंने भी पहना हुआ है, तो आप लव मैटर्स के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट मैं देती हूँ। ये वाइट दिखाई दे रहा है बट ये है पिंक एक्चुअल में, बिकॉज ये रोज़ क्वार्ट्ज का है, ठीक है जी। मुझे बहुत पसंद है ये, तो आप ये ले सकते हैं। आपके जो लव लाइफ को लेकर के, लव मैटर्स को लेकर के चीज़ें स्टेबल नहीं है ना, उसके लिए यू कैन गो फॉर ब्रेसलेट, ठीक है जी। ओके, एंड ये हो गई आपकी पास्ट पर्सन की एनर्जी कि हाँ ये आने वाले हैं, रिकन्सिलेशन चाहेंगे, आपको बहुत दिखाएंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे, बहुत एक्टिंग दिखाएंगे, बहुत ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, जिससे आप एक पॉइंट पर इरिटेट भी हो जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे, ठीक है जी। एंड हो सकता है कि पास्ट में अगर इन्होंने आपकी बात बिगड़ ही शादी की बात पे गई थी कि भाई ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गई। अब ये आपको कमिटमेंट देने के मूड में नज़र आ रहे हैं मैं स्वीट शुगर आरूज। अगर आपने पास्ट पर्सन को चांस दिया, मतलब ये बातें भी आपसे बोलेंगे कि भाई कमिटमेंट देते हैं, लेते हैं, करते हैं, ये कमिटमेंट देने के मूड में भी नज़र आ रहे हैं एरीज। तो अगर कोई वेट कर रहा था ना, मुझे पास्ट पर्सन से कमिटमेंट चाहिए चाहिए चाहिए, तभी बात करूँगा, तभी हम दोबारा बात करेंगे, ये देंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है जी। इस बार अगर ये आते हैं ना, आपने ज़रा भी डिमांड रखी कमिटमेंट की, आपको मिल जाएगा पास्ट पर्सन से, शादी को लेकर के प्रॉमिस, कमिटमेंट, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर आरूज एंड एरीज। अब बात कर लेते हैं सब हो क्यों रहा है।
क्या बात है, ये जो ये अचानक से सबकी एनर्जी इतनी चेंज हो गई है, एरीज को इतना प्यार कर रहे हैं, एरीज के पीछे पीछे भाग रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? ऐसा ये हो गया एरीज, आपने ना सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सी, लव योर सेल्फ फर्स्ट से मुझे यही एनर्जी आ रही है एरीज के आप ना एक्चुअल में यू आर एक्चुअली लविंग योर सेल्फ, यू आर एक्चुअली इन लव विद योर सेल्फ। माई स्वीट शुगर आरूज, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई आप खुद से प्यार कर रहे हैं, आप अब खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप खुद को महत्व दे रहे हैं, आप यू आर इन लव विद योर सेल्फ, जो कि बहुत अच्छी बात है एरीज। मतलब सेल्फ लव कर रहे हैं आप, सेल्फ पैम्परिंग्स, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि जो बाकी के लोग हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना एरीज, तो दुनिया हमसे प्यार करती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस माई स्वीट शुगर आरूज, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब आप खुद से प्यार करते हो ना बजाय लोगों के, तो दुनिया आपसे प्यार करती है, दुनिया आपके पीछे आती है। ठीक है जी, लव योर सेल्फ फर्स्ट, यू आर लविंग योर सेल्फ, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। इसलिए आपकी तरफ जो मुझे प्रपोजल नज़र आ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है दैट यू आर इन लव विद योर सेल्फ। ठीक है जी, न्यू लव, प्लेफुलनेस, रीट्रीट, क्या बात है यार। अगेन आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है आरूज, अगेन योर पास्ट इज कमिंग, व्हाई? ये इस बार आएंगे क्या कहते हैं स्वीट शुगर एरीज, तो देखो इसके नीचे क्या है, रिट्रीट के नीचे, सी मैं कह रही हूँ ना, ये आपको कमिटमेंट देंगे, देंगे एरीज। अगर आपने ज़रा भी इस वक्त ये आते हैं, आप मांगते हैं, आप कहते हैं, डिमांड करते हैं, तो ये आपको कमिटमेंट 100% देंगे। ठीक है जी एरीज, क्यों? क्योंकि इस सेपरेशन ने इनको ये रियलाइज़ करा दिया है कि भाई आप क्या हैं इनके लिए, एक बात, एंड एक जो सोलमेट वाला कनेक्शन होता है वो क्या होता है, इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई है आपसे अलग होने के बाद। एंड इनको ये चीज़ समझ आ गई है कि आप जो कनेक्शन इनका आपसे बना है, एक सोल टू सोल कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट, वो इनका और कहीं बनेगा नहीं। या जो चीज़ आपसे इनको मिली है ना अगेन रिलेशन में, जो आपने इनको दे दिया है, समर्पित किया आपने खुद को, सब कुछ दिया आपने इनको, वो चीज़ ना इनको किसी और से मिलेगी नहीं। उस चीज़ की रियलाइजेशन मुझे इनकी तरफ नज़र आ रही है। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर आरूस। बट न्यू लव, प्लेफुलनेस एंड वेडिंग आया था। यहाँ पर अगेन नए रिश्ते, नए लव की शुरुआत होने की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर सारे एरीज जो हैं अपने पास्ट को चांस देने वाले हैं या पास्ट पर अपना अटकने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एरीज को ना अब पास्ट के साथ टाइम वेस्ट लग रहा है, पास्ट से बात करना भी आपको समय बर्बाद लग रहा है, तो आप नए की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं माय स्वीट शुगर आरूज। अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको चांस 101% मिलेगा। ठीक है जी, न्यू लव आपकी तरफ आएंगे, एक नया प्रपोजल है आपकी तरफ आएगा, ज़रूर आएगा। अगेन यहाँ पर डेटिंग की एनर्जी है कि डेटिंग पीरियड चलेगा आपका, आप मिलेंगे, बातें करेंगे, 3-4 बार डेट करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। एक अच्छा समय आप एक दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे, बहुत ही प्यारा, एकदम प्लेफुलनेस, मतलब बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, बहुत रोमांटिक, बहुत यूथफुल, बहुत यंग एनर्जी है। दोनों एक लेवल पे होंगे एनर्जी वाइज, दोनों थॉट्स एक्सचेंज करेंगे, बहुत मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं स्वीट शुगर आरूज, ब्यूटीफुल एनर्जी, जो नए लव की भी एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर, बहुत कमाल के, सुपर डुपर अट्रैक्टिव पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, जिसको कहते हैं सुपर डुपर अट्रैक्टिव आरूज, for my arrows, for my arrows. For my arrow, please. एंजाइटी किसकी बढ़ गई? एरीज की तो नहीं है। ऑल टायर्ड अप, अरे नॉट यू एरीज, ये आपकी एनर्जी नहीं है। यू आर नॉट टायर्ड अप एंड यू आर नॉट इन एंजाइटी, एंजाइटी भी आपको नहीं हो रही है। केयरिंग कनेक्शन, वाओ, मैजिशियन इन द मिरर, थिंकिंग मैन, ओ ब्रोकन हार्ट,
मेरे को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बीच में अगर लगा तो कर लूँगी, बट अभी नहीं है। एनर्जी ये है माय स्वीट शुगर एरीज, ये एनजाइटी आपको नहीं हो रही है, ये एनजाइटी उस शख्स को होगी जिसका दिल टूटने वाला है। दिल भी अगेन आपका नहीं टूट रहा है, दिल उनका टूट रहा है जो आपको मतलब जिनको आपसे जेस्चर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है एरीज के आपकी तरफ कोई आएगा। एंड अच्छा, मैं इन जनरल कह रही हूँ कि ये चाहे पास्ट पर्सन हो, ये चाहे आप पर क्रश रखते हैं कोई वो शख्स हो, कोई भी हो, ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आएंगे एंड आप इनको ना अवेलेबल दिखाई नहीं देंगे। आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होंगे, या मतलब ये आते आते इतनी देर कर देंगे, या कुछ ऐसा होगा कि इनकी एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनका दिल टूटेगा, इनको ऐसा ऐसा इनको लगता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई वो आप जा चुके हैं रिलेशन में, आप किसी के साथ कमिटेड हो चुके हैं, आप किसी रिश्ते में जा चुके हैं। ठीक है जी एरीज, एक चीज़ ये। दूसरा माय स्वीट शुगर आरूज, यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो शख्स है ना, ये जो शख्स है, अब ये चाहे आपके पास पर्सन है, ये दोनों के लिए हो सकती है, क्योंकि दो लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि परेशान है, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, मुझे दो लोगों की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। तो इसका एक कारण मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ये कि एरीज सिंगल है भी या नहीं, आरू अवेलेबल है भी या नहीं। मतलब इनको इनके दिमाग में ये चीज़ें घूम रही हैं कि हाय मेरे आरू को किसी ने ले तो नहीं लिया, आप किसी के साथ रिलेशन में चले तो नहीं गए, आप अवेलेबल हैं या नहीं, आप कहीं ऐसा ना हो ये आपके पास आए एंड आप तो अवेलेबल ही ना हो, दरवाजे ही ना खोलें दिल के, आपके दरवाजे ही बंद हो। तो एक तरीके से ये शख्स जो है ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है जी, बजाय एक्शन लेने के, आपकी तरफ बढ़ने के, ओवर थिंक किए जा रहे हैं कि आप तो चले गए, आप तो किसी के साथ रिलेशन में आ गए, आप जा चुके हैं, यू आर गॉन, यू आर नॉट अवेलेबल नाउ। इस टाइप की एनर्जी में खुद ही आ रहे हैं, खुद ही ओवर थिंक कर करके आ रहे हैं। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर आरू, एक बात। दूसरा, यहाँ पर ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है इस डेक का, ये बहुत ही रेयर है, मैं बता दूँ आपको एरीज, ये आता नहीं है इतनी इजीली। कुछ भी आ जाएंगे, परेशानी भरी वाले आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, केयरिंग कनेक्शन निकल के नहीं आता है एरीज। अगर ये आया है इट मीन्स कि ये कंफर्मेशन है इस चीज़ की माय आरूज, कि आपको कोई बहुत ही सुंदर बड़ा ही केयरिंग कनेक्शन मिलने वाला है। अब चाहे आप पास्ट के साथ जा रहे हैं, चाहे आप नेक्स्ट के साथ जा रहे हैं, चाहे आप फैमिली जो सेलेक्ट करें उनके साथ जा रहे हैं, चाहे आप किसी के भी साथ जा रहे हैं, आपको एक केयरिंग कनेक्शन मिलेगा। जिसके भी साथ आप आएंगे एरीज, आपका कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा कमाल का बनेगा, जिसको कहते हैं कमाल। माय स्वीट शुगर आरूज, कमाल, बहुत सुंदर कनेक्शन बनेगा। इस कनेक्शन में केयरिंग है, आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करने वाले हैं, बहुत केयर करने वाले हैं। आप इतनी करें ना करें, आपकी बहुत होने वाली है माय स्वीट शुगर आरू। मतलब ये शख्स ना आपको बिल्कुल ऐसे रखेंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको बिल्कुल ऐसे रखेंगे हाथों पे, पलकों पे। आरूज ऐसी एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। एंड माय स्वीट शुगर आरूज, यहाँ पर ना देखो, ओवर थिंकिंग की तो आई थी मुझे थिंकिंग मैन से, बट यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है कि कोई शख्स आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सोचते हैं। मुझे नहीं लग रहा है, इसको मैं क्लैरिफाई करूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए पास्ट की इतनी एनर्जी निकल के आ गई है, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो आप या तो आप इनको पास्ट भी लेके चलिएगा कि भाई आपके पास्ट पर्सन जो है आपको बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। एंड ये जो आपकी क्रश मैंने बताया, जिनको आप पर क्रश है, इनकी भी एनर्जी आप इसको कंसिडर कीजिएगा कि भाई ये आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। एक मैं ये भी कह सकती हूँ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, जो चीज़ एक्चुअल में नहीं हो रही है उसको ये सपनों में कर ले रहे हैं, आपसे मिल भी रहे हैं सपनों में, आपको डेट भी कर रहे हैं सपनों में, इन्होंने सब कुछ सपनों में ही कर लिया है। ठीक है मतलब यहाँ पर है ये एनर्जी आरूज, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग की एनर्जी, आपको लेके कोई डे ड्रीम कर रहा है आरूज, कोई दिन में खुली आंखों से सपने देख रहा है आपको लेकर के। सी, थिंकिंग मैन, केयरिंग कनेक्शन, मैजिशियन, भाई सपने चल रहे हैं यहाँ पे आपको लेकर के एरीज, सपने चल रहे हैं, वो भी दिन में चल रहे हैं, वो भी दबा के चल रहे हैं
अच्छा, एक चीज़ और माय आरूस, अगेन माय बेब्स, यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे अगेन आई है। स्टार्टिंग में आई थी रीडिंग के, एंड मुझे अगेन आई है आरू कि आपकी ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आरू, मैं आरू, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। मैजिशियन इन द मिरर, क्या क्या चाह रहे थे आप, क्या मांग रहे थे आप, वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड बड़ी स्ट्रांग एनर्जी ये है एरीज कि आए भगवान करे कि भाई ये आपके पैसों से भी जुड़ी हुई हो, भगवान करे आपके काम से जुड़ी हुई भी हो, ईश्वर करे कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे हर वो चीज़ आपको मिले। लेकिन आरू बड़ी स्ट्रांग एनर्जी है कि ये ना रिलेशनशिप की मैनिफेस्टेशन, मतलब मैं चाहूँगी ईश्वर करे कि आपकी हर चीज़ की मैनिफेस्टेशन पूरी हो, पैसों से जुड़ी, काम से जुड़ी, परिवार से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी, नेम फेम चाहिए था, जो भी चाहिए था वो सब आपको मिले। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो ये है कि ये मैनिफेस्टेशन आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई थी, जो पूरी होगी, जो पूरी होगी। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल। इतनी स्ट्रांगली किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी होने की एनर्जी नहीं आती है, मैं बता रही हूँ आपको। मैं आरूज नहीं आती, मैं बेब्स नहीं आती। अरे मुझे बड़ा मज़ा आता है आपको आरू बुलाने, बहुत मज़ा आता है मुझे आरूज बुलाने में। अगर मेरा हस्बैंड एरीज हुआ तो मैं तो उसको बहुत ही प्यार से आरू आरू करके ना उसका आड़ू ही बना दूंगी। फॉर माई स्वीट शुगर एरीज प्लीज। For my Arus, don't let your pride, क्या बात है, step out, a personal issue, a time for healing, a time to release. My sweet sugar Arus, my babes, क्या अच्छा सॉरी, मेरे से ना फ्लो में काफ़ी कुछ निकल जाता है, सॉरी। माय आरूज, एज आई सेड ना, कोई पर्सनल इश्यू था आपका, कोई पर्सनल मुद्दा था, मसला था, आपको परेशान कर रहा था, उससे आपको निजात मिलने वाली है। ठीक है जी माय आरू, सी अ पर्सनल इशू विच इज रेजोल्यूशन। कुछ था जो आपको परेशान कर रहा था, ये ना बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है आरू कि ना आपने अपने मन में रखा, माय बेब्स, आपने इस चीज़ को अपने मन में रखा, आपने ना इसको उजागर नहीं किया कि मैं किसी बात से परेशान हूँ, मैं किसी चीज़ को लेकर के परेशान हूँ। वो इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो मैटर नज़र आ रहा है, उस समस्या का हल होता हुआ नज़र आ रहा है। किस समस्या का? जो आपके मन में थी, जो आपके मन में थी, जिसे आप किसी से शेयर ही नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे आप शेयर, नहीं हो रही थी आपसे, नहीं हो पा रहा था। मे बी आप भाई, हो सकता है ट्रस्ट इशू हो, आप इसलिए शेयर ना कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है बात ऐसी है आप नहीं बता सकते किसी को, नहीं समझेंगे लोग, है ना माय स्वीट शुगर आरू। तो यहाँ पर ना आरूस, माय बेब्स, यहाँ पर आपका कोई ऐसा मैटर सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है जो आपके मन में दबा हुआ था। ये ना वो वाला इशू, वो वाला मैटर, मुद्दा, मसला, तकलीफ़, पीड़ा, प्रॉब्लम दिखा रहा है जो आपके मन में थी, जो आपने अपने तक रखी है। ये वो प्रॉब्लम है जो आपने किसी से शेयर नहीं करी है। अब ये कैसी भी हो सकती है, ठीक है जी, उसका हल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो प्रॉब्लम आपकी, खुश हो जाओ मैं स्विच शुगर आरू, दूर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे ना, आप अपने मन में लेके बैठे थे, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी माय आरूस, हीलिंग हो रही है आपकी, हीलिंग इन द सेंस के जो अगेन ये मुझे आपके, मैं सच्ची बताऊं आरू, मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन से जुड़ा हुआ बहुत है। ये एनर्जीज आपके मन की मुझे बहुत ज़्यादा लग रही हैं कि आपके मन में कुछ बात थी, उसका हल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मन ही मन आप परेशान थे किसी भी चीज़ को लेकर के आरू, आपके मन की बात लग रही है मुझे ये, उसका हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, क्या बात थी जो मेरे आरू को खाए जा रही थी, जो भी बात आपको खाए जा रही थी ना, उसका हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, जो भी बात आपको परेशान, किसी ने कुछ कह दिया, फैमिली का कोई मैटर था, पर्सनल लाइफ से परेशान थे, लव लाइफ से परेशान थे, पैसों से परेशान थे, काम से परेशान थे, माय बेब्स, आप जिस भी चीज़ से परेशान थे उसका हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, आपकी जो भी परेशानी थी ना आरू, वो दूर हो रही है।
मैंने कह दिया दूर हो रही है तो हो रही है, ठीक है जी। आपकी परेशानी दूर हो रही है माय स्वीट शुगर आरू। आप बहुत सुंदर एनर्जी में आ रहे हैं, आ चुके हैं, ऑलरेडी हैं। बस ये थोड़ा मन की बात डीप इनसाइड करते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री मोदी, मन की बात निकल के आई है ये आपकी, कि आपके मन में स्टिल कुछ है प्रॉब्लम, छोटी सी परेशानी, कुछ मसला है ऐसा जो आप कह नहीं पा रहे, या आप जानबूझ के कहते नहीं हैं, उसको अपने भीतर रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं। वो चीज़ भी उस टेंशन से भी आपको निजात मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। माय आरूस, आपकी हीलिंग हो रही है, यू विल बी हील्ड बहुत जल्दी यू विल बी हील्ड माय स्वीट शुगर आरू। बहुत मतलब वैसे तो आपकी हो चुकी है, बट ये ना बिल्कुल अंतर मन की भी हीलिंग मुझे नज़र आ रही है, ये आपके अंतर मन की हीलिंग मुझे नज़र आ रही है आरू, अंतर मन की हीलिंग, ठीक है जी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट लेट योर प्राइड। ये ना कुछ ऐसे एरीज के लिए है ये वाली एनर्जी जो थोड़े से लेजी हो गए हैं। आई एम नॉट सेइंग सारे एरीज यहाँ लेजी हो रहे हैं, एरीज तो लेजी होने की राशि नहीं है, एरीज में इतनी एनर्जी होती है, मैं आपको बताऊँ आरू, आप लोगों में इतनी एनर्जी होती है, मार्स की राशि है ये, सब ज़ोडिएक्स में सबसे पहली राशि है ये, ठीक है जी, काल पुरुष के लगन की राशि है ये, इतनी एनर्जी होती है, मेष में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सुपर डुपर एक्टिव होते हैं आप लोग, एंड क्विक सारे काम ऐसे करते हैं, भाग के सारे काम करते हैं, बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। एंड एरीज राशि ना बिल्कुल ऐसी है, अब ये ज्योतिष का पार्ट हो जाएगा, बट एरीज ऐसी है, वो ना नेसेसिटी की राशि है। एरीज को ना मतलब एरीज के लिए ज़रूरतें पूरी करना मतलब मैं ना इसको बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा, मतलब एरीज वाले जो है ना अपने या अपने लव्ड वंस की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, समहाउ करते हैं। आपके अंदर एनर्जी का फ्लो इतना होता है आरू, इतना एनर्जी का फ्लो होता है एरीज वालों के अंदर कि भाई वो ना मतलब कोई भी काम हो ना आप उसको निपटा डालते हैं, कभी भी लटकाते नहीं हैं, कभी भी, इतना एनर्जी का आपके अंदर फ्लो होता है। एंड आपकी एनर्जी से माय स्वीट शुगर आरू, आपके आसपास के जो दूसरे ज़ोडिएक्स होते हैं ना वो भी चार्ज होते हैं, पता है आपको, वो भी चार्ज होता है, आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है। तो ये बहुत सारे एरीज के लिए नहीं हो सकता, बट स्टिल किसी का ग्रह गोचर खराब चल रहा हो, किसी की दशा महादशा खराब चल रही हो, वो बंदा लेज़ी हो गया हो, ये उनके लिए हो सकता है। वैसे एरीज वाले लेज़ी होते नहीं हैं, बट स्टिल यहाँ पर आया है तो हो सकता है कोई 1-2% में भी, इतने मान लीजिए 1000 लोग देख रहे हैं तो कोई 10 मेष राशि वाले ऐसे होंगे या 10 आरू एरीज ऐसे होंगे जो थोड़ा लेज़ी हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये उनके लिए है, उनके लिए ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत चिपकाइएगा, क्योंकि पहले ही आप, मुझे दिख रहा है कि आप रेस्ट नहीं करते हैं, आप काम बहुत करते हैं, आप चीज़ों को ओवर कर देते हैं, आप एक्सरसाइज भी ओवरली कर, मतलब आप यू आर सुपर डुपर एक्टिव, यू आर एक्चुअली सुपर डुपर एक्टिव, तो यू आर डूइंग योर बेस्ट, हर फील्ड में, हर चीज़ में आप दे रहे हैं अपना 101%। ये लेज़ी वाली बात को अपने ऊपर लगा के ओवर मत करने लगिएगा, ठीक है आरूस, ओवर मत करने लगिएगा। मैं बता रही हूँ किन के लिए, उनके लिए जो लेज़ी हो गए हैं, जो एक्चुअल में सोफे से उठ नहीं पा रहे हैं, जो एक्चुअल में अलार्म लगा लिया है लेकिन बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं, फीस भर दिए लेकिन जिम नहीं जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए, ठीक है जी। जो सोचते हैं हाँ मैं कल से वॉक करूँगा, आज से वॉक करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, बट एक्चुअल में कुछ कर नहीं पा रहे हैं ग्राउंड पर, ये उन वाले एरीज के लिए, ठीक है जी, ये उन वाले एरीज के लिए। माय स्वीट शुगर लेज़ी आरूस, जो लेज़ी हो गए हैं, वो जो लेज़ी हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ठीक है जी। अपनी लेज़ीनेस को उठा के साइड में, ये मेष राशि वालों के लिए बनी नहीं है, आलस मेष राशि के लिए नहीं बना है, उठा के इसको बाहर फेंकिए, ये आपके लिए नहीं है। पाइसिस वाले लेज़ी हो जाए समझ आता है, पाइसिस के लिए आलस बना है, आपके लिए आलस नहीं बना है, ठीक है जी मेष राशि वालों के लिए आलस नहीं बना है, आप आलसी नहीं हो सकते। तो माय आरूस खड़े होइए, जो लेज़ी हो गए, लेज़ी आरूस खड़े होइए एंड अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कीजिए। आपको ईश्वर ने बहुत बहुत एनर्जी दी है, बहुत एनर्जेटिक बनाया है, उसको सही फ्लो में लगाइए, ठीक है जी। एनर्जी का फ्लो सही डायरेक्शन में कीजिए, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर आरूस, ये मैसेज उनके लिए था जो लेज़ी लम्हे गाना गा रहे हैं इस वक्त, ये लेज़ी लम्हे उसका है, वो पता नहीं किसका है, मैं भूल गई, छोड़ो, सानू की है, किसी का भी हो, हमें क्या करना।
For my sweet sugar arus, my sweet sugar arus, आ जाओ आरूज, मेरे से मिलने आ जाओ। चलो दिल्ली चलते हैं, सीपी चलते हैं, घूम के आएंगे। मुझे दिल्ली में सीपी पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं सीपी ही जाती हूँ, या मैं जाती हूँ हौज खास। ये दो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती हैं दिल्ली में। नो नीड टू वरी, नो फॉर व्हाट, अभी करेंगे इसको। कम्युनिकेट क्लियरली, बी असर्टिव, ओके जी, पीसफुल रेजोल्यूशन। अगेन आरूज, अगेन आपकी किसी प्रॉब्लम का ना हल बहुत ही पीसफुली होने वाला है, ठीक है जी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई टैटा पैपे नहीं, कोई किसी से बहस नहीं, कोई किसी से लेना देना नहीं, एंड आपका कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है यूं, इजीली यूं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर आरू, पीसफुल रेजोल्यूशन, आपकी किसी समस्या का बड़ी ही शांति से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही एकदम मक्खन मलाई तरीके से हल निकलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर आरू, एक चीज़। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, बी असर्टिव। मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा इसको क्लैरिफाई करते हैं, है ना। लग रहा है क्या होता है, क्लैरिफाई करके बोलेंगे। प्लीज क्लैरिफाई, बी असर्टिव एंड कम्युनिकेट क्लियरली। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं प्लीज़ बताइएगा। रीडिंग लेट होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है, मेरे ना ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये ख़राब हो गए थे, अभी मैंने फिर चेंज किया है। मेरे को बताना आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आपको। ओह, अगेन 3 of swords, पेज ऑफ कप्स। आरू देखिए, दो एनर्जीज हैं, ठीक है ना, मैं दोनों बताती हूँ आपको। एक तो माय स्वीट शुगर आरू पैसों से जुड़ी एनर्जी है। आपकी कोई डीलिंग होगी, कोई बात होगी पैसों से रिलेटेड, माय आरूज बी असर्टिव। बहुत बहुत खुल के बात कीजिएगा, एकदम क्लियर कट टू कट बात कीजिएगा। कोई लप्पा झप्पा नहीं, कोई लारा लप्पा नहीं, कोई बात छुपानी नहीं, ठीक, मतलब छुपानी इन द सेंस आप नहीं छुपाएंगे, बट ऐसा हो सकता है आपकी कोई डील हो रही है, सामने वाला आपसे बातें छुपा जाए, आधी चीज़ें हाइड कर दे, आधी चीज़ें आपसे डिस्कस ही ना करे, एंड बाद में बोल दे नहीं नहीं हमारी तो ये बात ही नहीं हुई थी, हमारी तो ये बात हुई थी। समझ रहे हो ना आप। पैसों की लेन देन से जुड़ी यहाँ पर बात नज़र आ रही है, जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपसे सामने वाली पार्टी, सामने वाला शख्स जिससे आप डील कर रहे हैं, बातें आपसे हाइड कर दे, छुपा दे, ठीक है जी। आरू आपसे बातें छुपा लेंगे ये, एंड बाद में ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि भाई हमारी तो ये बात ही नहीं हुई थी, हमारी तो ये ना आपके मुंह पे मुकर जाएंगे कि हमारी तो ये डील ही नहीं हुई थी, ये तो झूठ है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रही हूँ। तो क्या करेंगे, जो भी बात करेंगे बी असर्टिव, एकदम खुल के, एकदम मुखरता से कीजिएगा, एकदम चौड़े होके कीजिएगा अपनी बात, एंड एकदम खुल के क्लियर कीजिएगा, बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शी होनी चाहिए सारी बातें, ठीक है ना। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। कोई भी डील कर रहे हो बड़े ध्यान से सुनो इसको, पेमेंट फंस जाती हैं, लोग फंस जाते हैं, समझ रहे हो ना आप। मतलब इसको आप हर चीज़ में लेना, अगर आप बैंक में भी कर रहे हो ना कुछ डील, तो भी कि इससे आप पैसे ले रहे हो, लोन ले रहे हो, फाइनेंस, कुछ भी पैसों से जुड़ा मामला है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी पेपर वर्क है बहुत ओपन चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। साइन कर रहे हो बहुत हिसाब से देख के पढ़ के करना, किसी को कुछ दे रहे हो, किसी के गारंटर बन रहे हो, होशो हवास में बनना, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो, मैं इस चीज़ को बड़े सीरियस लेना, मैं बहुत ज़ोर दे के बोल रही हूँ इसको, मैं बहुत ज़ोर दे के बोल रही हूँ। ऐसा हो सकता है आप अपनेपन में, प्यार में किसी के गारंटर बन जाओ या कुछ बन जाओ, इन चीज़ें आपके लिए हो जाए प्रॉब्लमेटिक। समझ रहे हो माय स्वीट शुगर आरू, मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। माय आरू, माय रूरू, चीज़ों को खुल के, बातों को खुल के करिएगा। कोई भी डील, किसी से कुछ ले रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी तीसरे को भी खड़ा कर लेना, ठीक है ना, किसी तीसरे को भी खड़ा कर लीजिएगा। मतलब देखो समझो, एनर्जी ये है आरू कि ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं,
जो भी डील वील होगी ना, आप विश्वास में आके कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब आप ना सामने वाले की ज़बान पे विश्वास कर जाएंगे, एंड ये ही ना गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। आरू, आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप ना किसी की ज़बान पर बात विश्वास कर लेंगे, ठीक है, भरोसा कर लेंगे, अति विश्वास में आप किसी चीज़, कोई डील कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे, कोई साइन कर लेंगे, इसको आप हर चीज़ से, मे बी आप किसी को गोल्ड दे रहे हो, मे बी आप गोल्ड खरीद रहे हो, मे बी आप गोल्ड उधार दे रहे हो, समझ रहे हो ना आप? यहाँ पैसों से जुड़ी बात है कुछ, जहाँ पे चीज़ें आपसे हिडन है, हिडन रखी भी जाएंगी, आपको थोड़ा सा मुखरता से बात करनी पड़ेगी, एंड बहुत थोड़ा सा सामने वाले को कुरेदना पड़ेगा, एंड बातें बिल्कुल खुल के रखनी पड़ेंगी, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप? इसको आप ऐसे भी लीजिएगा, लेट्स से अगर आपकी कहीं ज्वाइनिंग हो रही है, आपका इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे भी चीज़ें खुली रखिएगा, ठीक है जी, हिडन मत रखिएगा, मतलब आप नहीं रखेंगे लेकिन आपसे रखी जाएंगी, सामने वाला आपसे रख रहा है, छुपा रहा है चीज़ें, हाइड कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आप अगेन खुल के बातें हों, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है जी। लेट्स से आपको फॉरेन जाना है, आपका कुछ पेपर वर्क है, वहाँ हो सकता है कि आपसे चीज़ें छुपा ली जाएं, पैसे ले लें आपसे, एंड बाद में आपको नचाएं कि हमारी तो ये बात ही नहीं हुई थी, समझ रहे हो ना आप? डील कर रहे हो आपकी इसे, एंड बाद में वो बोल दे नहीं नहीं डील में ये चीज़ तो थी ही नहीं, हम तो ये तो देंगे ही नहीं, ये इस सर्विस की तो बात ही नहीं हुई थी। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी मैं दे सकती हूँ बेस्ट टू बेस्ट, बाकी आप खुद समझदार हैं आरुष, ध्यान रखिएगा एक चीज़। अब दूसरी एनर्जी क्या निकल के आई है? दूसरी ये निकल के आई है, आपके पास के आने की एनर्जी थी ना, बार बार आ रही थी कि आपके पास्ट पर्सन की तरफ से आ रहे हैं रिकन्सिलेशन के लिए आ रहे हैं, वही एनर्जी है। ये आएंगे तो, लेकिन जो भी पास्ट में हुआ, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी, जो धोखा हुआ, जो भी हुआ, उसके लिए आपको मैं आरुष बड़े खुल के बात करनी पड़ेगी, इनसे बैठ के बड़े खुल के बात करनी पड़ेगी। मैं आरुष, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? अगर आप पास्ट को चांस दे रहे हो ना आरुष, अगर आप अपने पास्ट को चांस देने जा रहे हैं, तो बातें अगेन रिश्ता जोड़ने से पहले, फिर से शुरू करने से पहले बातें बहुत खुल के कीजिएगा, ठीक है जी आरू? बातें बहुत खुल के कीजिएगा, बातें बहुत क्लियरली कीजिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना? मतलब मैं जितना कहूँ इस बात पे, जितना जोर दूँ उतना कम है, क्योंकि देखो पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप किसी के अति विश्वास में आके, प्यार प्यूर में आके, हो सकता है बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, सामने वाले की बातों पर विश्वास कर लें, एंड बाद में ये शख्स आपको दिक्कत दे जाए। ये आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ये वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कैसी भी, ठीक है ना? शॉप खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ भी, वाहन खरीद रहे हैं, कुछ भी, ठीक है जी। क्योंकि ये बंदा या ये बंदी, जो कोई भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये बाद में आपको नचाने वाले हैं, ये बाद में आपको परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड आपको हो जाएगा सिर दर्द खामी खा का, समझ रहे हैं आप एरीज? सी, ये आपको परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी आपकी डील या बात होगी ना, जब भी शुरुआत होगी, 3 दिन से 3 हफ्ते में अपने रंग दिखाने शुरू कर देंगे, इसलिए आप पहले से ही सतर्क होकर चलिए, पहले से ही। हम रीडिंग क्यों देखते हैं पहले, इसीलिए तो देखते हैं कि हमें दिख गया यार ये चीज़ होने की संभावना है, हम पहले ही सावधान हो जाते हैं, इसलिए देखी जाती है, ठीक है जी। आप सावधान हो जाइए, इस चीज़ को गलत कर दीजिए कि आपके साथ कुछ हो ही ना, समझ लो ना आप। अब क्या कर रही हूँ मैं, नो आया था ना, उसको क्लैरिफाई कर रही हूँ क्यों आया था, किस चीज़ के लिए ना बुलवा रहे हैं आपसे। आरू आरू आरू, ओहो क्या बात है। ओहो, यहाँ पर तो 2 किंग की एनर्जी है। सन एरीज, आप ना आपसे किसी एक का दिल, आई एम नॉट सेइंग आप जानबूझ के तोड़ेंगे, बट टूटने वाला है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ना 2 किंग्स, 2
लोगों की एनर्जी है, 2 प्रपोज़ल हैं जो बहुत ही खुले दिल से आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको पसंद ये रिलेशनशिप है, ठीक है जी। आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत चाह रहे हैं, आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इज़ इन लव विद यू। ये दोनों ही आपके साथ लव में नज़र आ रहे हैं, प्यार में नज़र आ रहे हैं। इन दोनों में से एक को आप मना करेंगे एंड उस एक का ही दिल टूटने वाला है, तड़ाक। आप किसी एक को क्लियर ना करने वाले हैं, ठीक है जी। रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए नो बोलने वाले हैं आप किसी के मुंह पे। पता नहीं किसे बोलेंगे, मे बी शायद पास्ट को बोल देंगे, मे बी शायद किसी ने, मे बी आई डोंट नो आप किसे बोलेंगे, बट आप किसी को ना बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड एंड ऐसा लग रहा है ना बोलने का रीज़न ये है एरीज़ के, आप ना डिसअपॉइंट हुए हैं। जो आप उम्मीद कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलेशनशिप में, वो चीज़ आपको नहीं मिली है, इसलिए आप जो है ना बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, नो बोल रहे हैं आप। रीज़न क्या है नो बोलने का? कि आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे हैं ये रिलेशनशिप के मामले में, या आने वाले टाइम में आपकी उम्मीद पर जो खरे नहीं उतरेंगे रिलेशनशिप के मामले में, उनको आप सीधा सीधा ना बोलने वाले हो। अच्छा मैं अरुज, एक ना मुझे ये भी आ रही है, मैं मतलब आपको बता रही हूँ, एक चीज़ के लिए ना मुझे ये भी आ रही है कि अरुज कि अगर आपसे कोई पैसे उधार मांगने आ रहा है ना, मना कर देना। मेरे को ये एनर्जी आई है, ठीक है, मैं एनर्जी दे रही हूँ आपको एरीज। कोई आपसे पैसे मांगने आए ना, मना कर देना, से नो, से क्लियर नो, ठीक है जी। आरुष बचिएगा, किसी को पैसे देने से बचिएगा अपने, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़े से आपके पैसे फंस जाएंगे, ऐसी एनर्जी है माय आरुष। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर आरुष प्लीज। सभी 12 राशि वाले एरीज के बारे में क्या सोच रहे हैं? फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर आरुष। From Aries to Pisces for my Aries please. From Aries to Pisces for my Aries please. From Aries to Pisces for Aries. Aries to Pisces for Aries. अच्छा, मैं बहुत जल्दी एक कोर्स लाने वाली हूँ जिसको कहते हैं रेमेडी कोर्स। उस कोर्स में ना सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज़ होंगे, बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हूँ। अगर आपको करना हो उसमें हर चीज़ की रेमेडी बताने वाली हूँ मैं, जो काम करती हैं। बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाली हूँ। अभी तो मेरा टैरो का एंड न्यूमरोलॉजी का एंड बेसिक एस्ट्रोलॉजी का चल रहा है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज प्लीज। एरीज इफ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरी के साथ ही डील कर रहे हैं, क्या बात है, दिस पर्सन इज सो अट्रैक्टिव टू यू माय स्वीट शुगर आरुष। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित नज़र आ रहे हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। परफेक्ट मैरिज मटेरियल देख रहे हैं आपको एरीज। दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल एंड मैरिज चाहते हैं। अगर आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है तो ये मैरिज चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें उस डायरेक्शन में बढ़ें, शादी चाहते हैं ये, ठीक है जी। एक बात। दूसरा माय आरुष, यहाँ पर अगर इफ़ यू गाइज आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो इस शादी को तोड़ना नहीं चाहते, ये इस शादी को चलाना चाहते हैं, वापस ट्रैक पर लाना चाहते हैं, ठीक है जी। एंड ऐसा लग रहा है किसी फ्रेंड का सहारा लेंगे, किसी फ्रेंड का बहाना लेंगे, किसी फ्रेंड की हेल्प लेंगे चीज़ों को ट्रैक पर लाने पे, आपसे बात करने के लिए। एक बात। एंड यहाँ ना इनकी मदर थोड़ी मुझे इस रिलेशन के अगेंस्ट, आपकी भी हो सकती है बट इनकी मुझे ज़्यादा लग रही है, इस रिलेशन के अगेंस्ट है। इस रिश्ते को जो ख़राब कर रहा है ना वो एक लेडी है एंड मदर फिगर है ये, ठीक है जी। ये इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, बार बार स्पॉइल कर रही है। बट होगा, रिश्ता ट्रैक पर आएगा, क्योंकि ये तो इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। ये तो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते एरीज, ये आपके बिना नहीं रह सकते। ऑब्सेशन है इनके अंदर आपको लेकर के, एंड एक इंटीमेसी वाली क्रेविंग है। ये उस तरीके से आपके क्लोज आना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है जी। ये आपके साथ वो वाला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कर चुके हैं अगर, तो ये मिस कर रहे हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा।
माय स्वीट शुगर एरीज, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत वॉच कर रहे हैं, बहुत प्यार में नज़र आ रहे हैं, किसी काम के बहाने टॉरस आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, टॉरस की तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा, टॉरस आपसे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि टॉरस आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड है। एंड माय स्वीट शुगर आरूस, टॉरस ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर के उदास है, इनके मन में उदासी है किसी बात को लेकर के, लेकिन इन्होंने उसको कवर किया हुआ है, इन्होंने उसको ढका हुआ है, ये दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है जी। उदासी आपसे जुड़ी ही है, ऑब्वियसली आपके लिए एनर्जीज देख रही हूँ, आपसे जुड़ी उदासी है। आपसे जुड़ी उदासी मतलब कि आपसे बात नहीं हो रही है, चीज़ें ट्रैक पर नहीं आ रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ भी कह लीजिए, इनके मन में एक सैडनेस है, ठीक है जी। एंड इनकी तरफ से एक प्यार भरा जेस्चर आपको ज़रूर मिलेगा, किसी काम के बहाने भी आ सकते हैं, बट ये आएंगे ज़रूर। टॉरस वाले आपसे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि टॉरस इज़ इन लव विद यू, एंड टॉरस को ऐसा लग रहा है कंपटीशन बहुत है, आपको ऑलरेडी बहुत लोग प्यार करते हैं, इस चीज़ से भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं, बट ये आएंगे ज़रूर। क्या कहते हैं, जेम्स, इफ़ यू डीलिंग विद जेम्स, अगर आप किसी जेम्स के साथ डील कर रहे हैं, जेम्स बहुत डरे हुए नज़र आ रहे हैं, वाई सो, जेम्स क्या हो गया। एरीज, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई मेल है आरूस जो इनको बहुत डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बहुत इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये उनसे बहुत डरे हुए नज़र आ रहे हैं, एंड ये आपसे भी डरे हुए नज़र आ रहे हैं। जेमिनाई वाले थोड़े आपसे भी डरे हुए हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें डांट देंगे या कुछ कह देंगे, यस लग रहा है डर रहे हैं, ये डर रहे हैं, जेम्स वाले ना डर रहे हैं, कुछ बात इनसे कुछ गलती हो गई है, कुछ हो गया है, तो ये उस चीज़ से खुद ही अब डरते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपको स्टॉक तो बहुत कर रहे हैं, क्या कहते हैं एरीज, ये आपको स्टॉक तो बहुत कर रहे हैं, नज़र तो इन्होंने पूरी बना के रखी हुई है, ऐसा नहीं है ये आपको देख नहीं रहे या इनका प्यार कम हो गया, नहीं ऐसा भी नहीं है, डरे हुए हैं, डर में ज़्यादा हैं, ठीक है जी। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप दूर जा रहे हैं, एंड ये आपको रोक नहीं सकते, रोक पाएंगे नहीं, इनके पास कुछ वजह नहीं है, कहने को नहीं है कि जिससे आपको रोक लें, ठीक है जी। एंड भाई कोई शख्स तो है जो इन्हें डरा के रख रहा है, आपसे तो डर ही रहे हैं, ये और भी किसी से डर रहे हैं। कैंसर, इफ़ यू डीलिंग विद कैंसर, माय गॉड, कैंसर इज मिसिंग यू सो हार्ड भाई, और कैंसर ने आपको धोखा भी दिया है आई एम सॉरी, बट यस चीटिंग हुई है यहाँ पर, कैंसर ने आपको चीट किया है, कैंसर ने आपसे बातें छुपाई, कैंसर ने चीज़ें हिडन रखी, एंड कैंसर ने अपनी फीलिंग भी छुपाई है। मैं ये भी बता दूँ आपको, कैंसर वालों ने ना अपनी फीलिंग्स भी आपसे हिडन रखी हैं, हाइड रखी हैं, बट कैंसर इज़ मिसिंग यू, बट कैंसर इज़ लुकिंग फॉर यू, कैंसर वॉन्ट्स रिकन्सिलेशन विद यू, कैंसर वॉन्ट्स यू बैक। अब कैंसर आपको वापस चाहते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपका जेस्चर बहुत मिस कर रहे हैं, जो भी आपने इनको दिया ना प्यार भरा रिलेशनशिप में, आप जैसे भी थे ना इनके साथ, प्यार से थे या जैसे भी थे, ये उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड चाहते हैं ये फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए, बात फिर से शुरू हो जाए, ठीक है जी, ये चाह रहे हैं उस चीज़ को, बड़ा डर रहे हैं इस बात से कि भाई आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, आप इन्हें छोड़ देंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, इस चीज़ को लेकर के इनके मन में डर तो है, लेकिन इन्होंने आपसे बात भी छुपाई है एरीज, ये बात भी सच है कि कैंसर ने आपसे बात छुपाई है, कैंसर ने आपसे चीज़ें हिडन रखी हैं, एंड ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में और छुपा जाए, इसके चांसेस हैं। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इज़ सो परेशान, लियो वाले छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, देखो एरीज, लियो वाले आपको इस रिश्ते को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बड़े परेशान हैं कि इनको मन मार के जाना पड़ रहा है, ये इस चीज़ से खुश नहीं है कि इनको जाना पड़ रहा है, ठीक है जी, परेशान हैं, बट यस इनको जाना पड़ेगा सिचुएशन को छोड़ करके, ठीक है जी। यस आपको खोने से बहुत डर रहे हैं एरीज, लियो वाले आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ये आपको नहीं खोना चाहते, एंड बड़े परेशान हैं यार, इनकी लाइफ में और भी कोई बात है जो इन्हें बहुत परेशान कर रही है, ये परेशान हैं, लियो वाले परेशान हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिखा नहीं रहे हैं चीज़ें, हाइड रखी अपनी परेशानी, इन्होंने छुपा के रखी है, दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन ये हैं परेशान, एंड ये आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते किसी भी कीमत पे, ये आपको छोड़ के जाएंगे भी नहीं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ईगो क्लैश चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है, बाकी आपको छोड़ना नहीं चाहते, एंड ये यू टर्न लेकर के आपकी तरफ आएंगे, क्या कहते हैं एरीज, लियो वाले ना यू टर्न लेके घूम फिर के आपके पास ही आने वाले, इनकी सुई आप पर ही अटकेगी, आके देख लेना। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, सो इन लव विद यू, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिश्ता टूटा है, बट वर्गो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, गजब का आकर्षण है वर्गो को आपकी तरफ, एंड बहुत प्यार भी यहाँ पर उमड़ रहा है इनका, लव ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं,
एंड ये चाहते हैं किसी तरीके का जेस्चर आपको आपसे मिल जाए, यानी आपको दें, या आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ भी रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे भी। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या कहते हैं, एरीज। एरीज ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, ये ना आपको डेट पर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनके साथ डेट पर जाएंगे। अगर आप वर्गो से डील कर रहे हैं ना, आप डेट पर जाएंगे। बाकी यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से दिल ज़रूर टूटा है, बट स्टिल ये आएंगे आपकी तरफ। लिब्रा, इफ़ यू डीलिंग विद लिब्रा, लिब्रा इज मिसिंग यू सो 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 हार्ड, सो हार्ड। लिब्रा आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। लिब्रा के कन्फ्लिक्ट बड़े नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चल रहे हैं जी, बड़े परेशान हैं। ठीक है जी, एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लिब्रा आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, लिब्रा आपको छोड़ भी नहीं पाएंगे, ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, एंड ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है लिब्रा वाले भी ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हिडन है, बता नहीं रहे हैं, हाइड है, बट ये आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। ठीक है जी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एरीज, माय आरूस, आरूस ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। इनके ना कहीं कन्फ्लिक्ट चल रही हैं, परेशान है एक्चुअली, बट आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत, जिसको कहते हैं बहुत। स्कॉर्पियो, वाओ, इफ़ यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, ऑल पॉजिटिव। स्कॉर्पियो इज इन लव विद यू ट्रूली डीपली मैडली, दिस पर्सन इज इन लव विद यू, बहुत ज़्यादा प्यार में नज़र आ रहे हैं ये आपके। ठीक है जी, बहुत प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, आएंगे भी आपकी तरफ, आपसे बात भी करेंगे, प्यार भरा जेस्चर भी देंगे, वापस रिश्ता ट्रैक पर भी लाएंगे, सब कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं आपको लेकर के, डे ड्रीम भी बहुत कर रहे हैं। स्टॉक भी आपको बहुत कर रहे हैं, स्टॉकिंग में इनको जब जब ये चीज़ दिखती है कि आप किसी से बात कर रहे हैं या आपको कोई लाइक दे रहा है या कुछ भी, इनके तन बदन में आग लग जाती है, जल जाते हैं, जल बुन के राख हो जाते हैं। बट ये आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत इनके इमोशंस हाई हो रहे हैं, एंड ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ज़रूर आएंगे, इनको आपसे बहुत प्यार है, बहुत। अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज परेशान है भाई, सैज आपको पसंद करते हैं, सैज आपको जाने तो नहीं देना चाहते, लेकिन सैज परेशान है, सैज बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि इनकी कोई नहीं सुन रहा है तो इन्होंने बोलना भी बंद कर दिया है। ठीक है जी, ऐसा लग रहा है इन्होंने कोशिशें करनी बंद कर दी हैं, ये बहुत थक चुके हैं, एंड ये बस अब सपने ही देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ना सपने देख रहे हैं, उस डायरेक्शन में कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है जी, एंड बहुत केयरलेस हो गए, इनको बिल्कुल, मतलब इनका एटीट्यूड ऐसा हो गया कि अब बस देखा जाएगा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं और नहीं कर सकता या और नहीं कर सकती, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी, परेशान नज़र आ रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, नहीं जाने देना चाहते, बट स्टिल परेशान तो हैं, परेशान, ये ना परेशान है। ठीक है जी, क्या कहते हैं, एरीज, एरीज ये ना बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, बाप रे, आपने मकर को ब्लॉक किया है, मकर हो रहे हैं परेशान, इनको चाहिए कि ब्लॉकेज खुले, एंड ये आपके पीछे 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 नज़र आ रहे हैं। इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा है एरीज, ये आपका पीछा छोड़ेंगे भी नहीं, एंड ये आपके पीछे पीछे नज़र आ रहे हैं, बहुत आपको इनकी एनर्जी बहुत फॉलो कर रही है, आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं, आपको हर जगह फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहते। एरीज ये आपको छोड़ना ही नहीं चाहते, यानी आपको छोड़ेंगे भी नहीं, इतनी आसानी से आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है जी, एरीज, एंड ये चाहते हैं कि भाई ब्लॉकेज खुले, कुछ मैजिक हो, कुछ चमत्कार हो, एंड ये रिश्ता फिर से ट्रैक पर आए, एंड ये चीज़ ना होगी भी, ये चीज़ होगी भी, चमत्कार होना, रिश्ते का ट्रैक पर आना, ये चीज़ें होंगी कि आप दोनों के बीच में फिर से बातें हो रही हैं। ठीक है जी, आप थोड़े दिन में देखेंगे। क्या कहते हैं, एक्वा, इफ़ यू डीलिंग विद एक्वा, एक्वा वॉन्ट्स मैरिज विद यू, लेकिन ये शादी का सपना बार बार टूट रहा है, जिससे एक्वेरियस अगेन परेशान नज़र आ रहे हैं। सी, ऐसा लग रहा है आपसे शादी को लेकर के इनकी कहीं आर्ग्यूमेंट और बहस भी हुई है। ठीक है जी, कि से इन्होंने बात भी करी है, इनको आपसे शादी, ऐसा लग रहा है, मतलब ये आपसे करना चाहते हैं, लेकिन होने नहीं दे रहे हैं, लोग नहीं होने दे रहे हैं, कोई भी होने नहीं दे रहा है, उनसे इनके कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश, उनसे लड़ाई झगड़े इनके नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, एंड
ऐसा लग रहा है कि ये आपसे दूर है एंड आपको दूर से ही देखते हुए नज़र आ रहे हैं एंड ट्रैवल करके कहीं जाने की एनर्जी है, ट्रैवल करके कहीं जाने की एनर्जी है इनकी। ऐसा भी हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास है। ये शादी चाहते हैं लेकिन ये शादी का सपना बार बार टूट रहा है, उससे ये परेशान हो रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो ये इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। ठीक है जी। पाइसिस, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। पाइसिस की कॉल या पाइसिस का मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी। एंड पाइसिस बहुत कंफ्यूज्ड है। पाइसिस आपके अलावा किसी और के साथ नहीं है। ठीक है जी। एंड पाइसिस कंफ्यूज यूँ है कि आपकी तरफ आए, अगर आपको कॉल मैसेज करें अगर, तो आप इनसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो इनकी बेइज्जती हो जाए। इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है कि भाई बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है जी। एक झूठी अकड़ इन्होंने भी मेंटेन की हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, माय स्वीट शुगर आरूस, एक झूठी अकड़ ये भी मेंटेन करके बैठे हैं। लेकिन कॉल या मैसेज आएगा ज़रूर। कुछ भी कर ले, कॉल या मैसेज आएगा ज़रूर। ये मैं वोट डाल के आई थी, उसका निशान है, देखो मैंने कल वोट डाली है। क्या कहते हैं, इनकी तरफ से कॉल या मैसेज ना आपको ज़रूर आएगा। आरूस, मैं स्वीट शुगर आरूस, आएगा ज़रूर। ठीक है जी। 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, पता आपको, वो भी बिना रुके। ये ना सबसे थका देने वाला काम होता है। एनर्जीज का खेल होता है ना सारा, एनर्जीज पिक करनी होती है। अब मैंने रीड करी है। ठीक है, तो आपको पता मैंने कितनी सारी एनर्जी पिक करी है, आपको पता भी नहीं है किस किस की एनर्जी मेरे ऊपर आई है, आप जानते भी नहीं हैं। ये काम ना बड़ा थकाने वाला है एंड डेंजरस भी है एक तरीके से। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर आरूज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।